हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र, उसका दूसरा सूत्र। तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री गुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र का सेकंड श्लोका। ठीक है। तो नारद भक्ति सूत्र आज का टाइटल है श्रद्धा से प्रेम तक। तो श्रद्धा से प्रेम तक हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में डिस्कस किया है इसको। तो दूसरा नारद भक्ति सूत्र का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा श्लोका है सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, यानी भक्ति में सेवा परम उत्कृष्ट शुद्ध भक्त प्रेम के रूप में प्रकाशित होता है ना। भक्ति में सेवा की बात हो रही है, लेकिन भक्ति में सेवा की बात से परम उत्कृष्ट शुद्ध भक्त परम भगवत प्रेम के रूप में प्रकाशित होती है। अभी भगवत प्रेम जब भक्ति में सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो सबसे उत्कृष्ट क्या है, सबसे उच्च लेवल क्या है कि वो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम एक शुद्ध भक्त के हृदय में ही प्रकाशित होता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं और इस तात्पर्य को समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक 3.5-4 पेज का तात्पर्य फटाफट पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले कहा गया है कि आत्मज्ञान के सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति के पश्चात ही भगवान की भक्ति में सेवा स्थित हुआ जा सकता है। और भक्ति में सेवा सिद्धि भगवत प्रेम की प्राप्ति है। भगवत प्रेम के परम पुरुषोत्तम भगवान भक्त एवं भक्ति में की सेवा की संलग्नता है। अभी भगवत प्रेम कैसे मिलेगा? कह रहे हैं कि आत्मज्ञान, जब भगवान हमें आत्मज्ञान होगा कि मैं सेल्फ रियलाइज सोल हूं, वहां से तो भक्ति प्रारंभ होती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, मतलब ये जस्ट बिगिनिंग है। ये इतना नॉलेज काफी नहीं है कि मैं भगवान का मैं आत्मा हूं और मेरा कोई विनाश नहीं हो सकता है, या और भगवान क्या है, इतना नॉलेज काफी नहीं है। उससे आगे हमें बढ़ना है, भगवान की सेवा करनी है। तो ये सिर्फ शुरुआत है। ठीक है। यदि कोई समझ ले कि वह शरीर नहीं है तथा उसका भौतिक जगत में से कोई लेना देना तो वह भौतिक बद्धता से मुक्त हो जाता है, किंतु वह ज्ञान पूर्णता स्तर नहीं है। आ गया यहाँ पे, ऐसा ज्ञान पूर्ण स्तर नहीं है, भक्ति नहीं है। भगवान को आप जान नहीं सकते। सिर्फ आप सेल्फ रियलाइज हो जाओ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान मेरा भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। दैट इज ओनली बिगिनिंग ऑफ भक्ति। मतलब इससे आगे हमें आगे भक्ति करनी है। ठीक है। पूर्णता स्तर आत्मज्ञान की स्थिति में क्रिया से प्रारंभ होता है। वह क्रिया ये समझ पर आधारित हो कि जीव भगवान का नित्य दास है। हमें यह समझना होगा कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। दास क्या करता है? हमेशा भगवान की सेवा करता है। नहीं तो आत्मज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। देखिए आ गया, आत्मज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। आप सेल्फ रियलाइज्ड हो, ठीक है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और बस मैं इतना ज्ञान हो गया, लेकिन मैं भगवान की सेवा नहीं करना, तो उससे कोई है ना, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें उससे भगवान का ज्ञान से सिर्फ लाभ नहीं मिलता है, ज्ञान के साथ साथ सेवा करनी पड़ती है। यदि व्यक्ति यह मानकर फूला समाने लगता है कि वह पर ब्रह्म अथवा नारायण से एक हो गया या ब्रह्म ज्योति में समा गया, तो उस जीवन की पूर्णता नहीं है ना। बहुत लोग समझते हैं कि ज्ञान है ना, ज्ञान हो गया, आई एम सेल्फ रियलाइज सोल, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ठीक है। उसके बाद वो क्या सोचता है कि वो ब्रह्म ज्योति के लेवल तक पहुंचता है, और वो क्या है, वो ये सोचता है कि मैं भगवान में, मुक्ति में मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा। ऐसे कथन को मायावाद कहा जाता है। ऐसे कथन को निराकारवाद लोगों को, निराकारी को, ऐसे लोगों का खंडन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। कह रहे हैं कि इससे भी आगे है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। आगे श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को कोट करेंगे। अर्थात जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से फूले समाते व मात्र सोचते हैं कि वह ब्रह्म या आत्मा की स्वरूप स्थिति को समझकर मुक्त हो जाएंगे, वे यथार्थ में अभी भी दूषित है। क्यों दूषित है? क्योंकि उनमें ज्ञान का अहंकार है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूषित इसलिए है
कि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, है ना। जब वो भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक वो कैसे शुद्ध हो सकता है व्यक्ति। जब तक मैं भगवान की कथा सुनूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, उसके बाद ही मेरे अंदर से अनर्थ निवृत्ति जाएगी। इसलिए आज के लेक्चर का टाइटल है श्रद्धा से प्रेम तक। श्रील प्रभुपाद ये पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोका कोट कर रहे हैं और उसको पूरा तात्पर्य में समझा रहे हैं। उनकी बुद्धि अशुद्ध है क्योंकि वो भगवान के व्यक्तित्व की कोई समझ नहीं, और अंततः वे अपने मिथ्या पद से घिर जाते हैं। यानी वो ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, ठीक है, उसके बाद ये सोचते हैं कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। जब वो ये सोचते हैं मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, तो उसको एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान के व्यक्तित्व को समझते नहीं है, भगवान के गुण रूप लीला आदि को समझते नहीं है, ना ही जानने की कोशिश करते हैं, तो उनका पतन निश्चित है। लेकिन एक भक्त का पतन निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा करता है ना। इवन भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति, है ना। वो तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है जो मेरी भक्ति में सेवा में लगता है। और हे कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, है ना। नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का विनाश नहीं होता, यानी वो कभी गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरी सेवा कर रहा होता है। जब वो सेवा करेगा तो उसका प्रयोजन क्या है, भगवान के साथ संबंध क्या है, वो जानता है। जब वो भगवान के साथ के संबंध को जानता है तो वो कभी नहीं गिरता, क्योंकि भगवान उसका हाथ पकड़ के रखे हैं, भक्तों का सहारा है उसके पास, है ना। फिर भागवतम के अनुसार आध्यात्मवादियों के 3 स्तर है। परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप, आत्मज्ञानी जानकर, योग पद्धति से उपलब्ध परम सत्य के स्थानगत रूप में परमात्मा के जानकर, एवं भक्त को जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं तथा उनकी भक्ति में सेवा में संलग्न होते हैं, है ना। मैंने बताया ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, है ना। भगवान को जानने के लिए 3 स्तर हैं, है ना। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, यानी ब्रह्म को जानना, यानी ये जानना कि मैं, है ना, मैं आत्मा हूं और भगवान निराकार है। मैं मर जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊंगा। ये बिगिनिंग स्टेज है, और ये इसको स्पिरिचुअल सुसाइड बोला गया है हमारे शास्त्रों में। ऐसी मुक्ति को स्पिरिचुअल सुसाइड बोला गया। क्यों? कैतव धर्म बोला गया है। सबसे बड़ा कैतव धर्म तो ये है ना। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, और जब तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा तो तुम भगवान की सेवा नहीं करोगे, यानी वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है। तो ये कैतव धर्म है। तो जब तक मैं भगवान की सेवा नहीं करना चाहता और मैं ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता हूँ, मेरा अस्तित्व को खो लेना चाहता हूँ, है ना। भगवान तो हमेशा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं ना, ऐसा कभी नहीं था कि तुम न रहे हो, मैं न रहा हूं, और मैं न रहूंगा, तुम न रहोगे। मेरा इसका मतलब यह है कि भगवान उसमें खंडन क्या कर रहे हैं इसका, भगवान ये जो निराकार रूप है मायावादियों का खंडन कर रहे हैं इसमें। लेकिन कोई भगवत गीता की भक्त की टीका हम पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा, है ना। मायावाद का खंडन करते हो उस श्लोक में। तो इसी तरह वो प्रीमिलरी स्टेज है कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैं एक भगवान है, मैं आत्मा हूं, बस ये दैट्स प्रीमिलरी स्टेज। दूसरा परमात्मा रूपी जानना। जो लोग ध्यान योगी हैं वो ध्यान करते हैं और हृदय में भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुजी विष्णु रूप में देखते हैं, वो परमात्मा को जानते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करता है, भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम रूप की सेवा करता है, तो वो व्यक्ति भगवान को जानता है। और जब वो उसको जानता है तो वो ब्रह्मेति और परमात्मेति, ब्रह्म और परमात्मा दोनों स्तर को जान लेता है। तो जैसे एक गांव था, उसमें पहली बार ट्रेन आने वाली थी, तो सुबह 4 बजे का टाइम था। तो सरपंच ने 3 लोगों को भेजा, बोला जाके देख के आओ कि ट्रेन कैसी दिखती है। तो एक व्यक्ति है ना, देखा दूर से ट्रेन आ रही है। तो आप रात में ट्रेन आती है देखते हो तो क्या है, 2 लाइट दिखती है ट्रेन की और आवाज सुनाई देती है। तो एक व्यक्ति है ना गया और वहां से देखा दूर से ट्रेन आ रही है और दौड़ता दौड़ता सरपंच के पास गया, बोले है ना ये तो ट्रेन है ना, इससे प्रकाश आता है और लाइट है, लाइट, ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या बोला पता है कि ट्रेन नजदीक आ रही थी तो वो बोला हाँ ट्रेन में डब्बे हैं। वो ऐसा भागता भागता गया और बोला हाँ ट्रेन से प्रकाश आता है और ट्रेन में डब्बे हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति क्या था, वो जब ट्रेन रुकी उसके अंदर बैठा, देखा बैठने की जगह है, वॉशरूम है, इंजन है, ड्राइवर है, सब कुछ देखा। तो उसका नॉलेज क्या हुआ, पूर्ण नॉलेज हुआ। तो जो भगवान को जानता है उसका नॉलेज पूर्ण है, वो ब्रह्मेति और परमात्मेति दोनों को जानता है। वो भगवान के ब्रह्म रूप और परमात्मा रूप दोनों को जानता है। इवन भगवान भगवत गीता के 14वें अध्याय में कहते हैं कि ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अस्मि, ये जो ब्रह्म का तेज है, मेरी अंग की कांति है ना, ये तेज मेरी
मेरी ही प्रतिष्ठा है। तो वो जानता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति उसका नॉलेज फुल नॉलेज है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है वो सबसे बड़ा योगी है, ना कि वो जो ध्यान लगा रहा है और ना कि जो निर्विशेष पे ध्यान लगा रहा है, निराकार पे ध्यान, ब्रह्म पे ध्यान लगा रहा है, और ना कि वो ध्यान लगा रहा है अंदर परमात्मा स्वरूप पे। नहीं, वो परफेक्ट नहीं है। भगवान छठे अध्याय के 47वें आखिरी श्लोक में क्या कहते हैं? योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगत अंतरात्मनाम श्रद्धावान यो भजन्ते माम समय युक्तत्व मत। सबसे बड़ा योगी तो वो है जो मेरी भक्ति करता है, मेरे परायण है ना, वो सबसे बड़ा योगी है। देखते हैं आगे क्या बढ़ते हैं। उनसे ऊपर योगी जन है जो ध्यान के माध्यम से हृदय में परमात्मा के चतुर्भुज को विष्णु करते हैं, किंतु भगवान कृष्ण से यथार्थ संबंध रखने वाले आध्यात्मिकवादियों में श्रेष्ठ हैं। भगवत गीता के छठे अध्याय में देखिए, यहाँ श्री प्रभुपाद भी सेम श्लोक का कोट कर रहे हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगत अंतरात्मनाम श्रद्धावान यो भजन्ते माम समय युक्तत्व मत। एवं समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अब मैं अपने सदा मेरा स्मरण करता है और मेरी दिव्य भक्ति में लगा रहता है और सेवा करता हुआ योग में मुझसे घनिष्ठ रूप में युक्त रहता है और सब में सर्वोच्च है, ऐसा मेरा मत है ना। समय युक्तत्व मत, भगवान का मत कभी चेंज नहीं होता। भगवान ने एक बार जो मत दे दिया वो हमेशा रहता है, इसलिए भगवान बोलते हैं समय युक्तत्व मत। सबसे बड़ा योगी जो है, जो मेरे परायण है, जो मेरी भक्ति करता है, श्रद्धावान यो भजन्ते माम, जो मेरी भक्ति करता है। ये छठे अध्याय का आखिरी श्लोक है और 7वें अध्याय का पहला श्लोक भगवान बोलते हैं अब तुम मुझसे सुनो। अब तुम मुझसे सुनो मतलब श्रद्धा रखोगे तो मुझसे सुनोगे, श्रवणम करोगे, है ना। तो 7वें अध्याय में से भगवत गीता का भक्ति का स्टार्ट होता है। भक्ति कैसे की जाती है, ये ध्यान योग के आखिरी श्लोक है कि सबसे बड़ा योगी वो है योगी नाम अपनी सर्वेशाम, की जो मेरी भक्ति करता है, जो श्रद्धावान यो भजन्ते माम। तो भक्ति कैसे करेगा, कैसे करेगा? भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तस्य आसक्ति अथा आसक्ति भावा सत प्रेम उच्यतम साधन कामनामयम प्रेमनम पादुर्भाव भवेत क्रमः। अभी बहुत ही अच्छा श्लोक है और इसका एक एक है ना 9 अंग भक्ति के, है ना, भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए उसके 9 अंग की श्रील प्रभुपाद ने इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से 2 पेज का है ना तात्पर्य में उसको समझाया है। और उसको जब हम समझेंगे कि हम श्रद्धा से प्रेम तक कैसे पहुंचे, वो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे। इसलिए आज का टाइटल भी रखा है श्रद्धा से प्रेम। प्रथम आवश्यकता है कि भगवान की भक्ति में सेवा ही भगवत प्रेम प्राप्ति का एकमात्र पद्धति है। इससे पर्याप्त विश्वास होना, इसमें पर्याप्त विश्वास होना। अभी कलयुग की जो सबसे बड़ा कलयुग में कौन सी विधि है भगवान को प्राप्त करने की? कलो तत् कीर्तनिया हरि, है ना, कलो तत् हरि कीर्तनात्, है ना। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का हरि कीर्तन करना, ये श्रद्धा, भगवान की सेवा करना, ये श्रद्धा पर्याप्त श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। जब मेरी इस भगवान कृष्ण की भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि हमेशा शिक्षा दी है कि आत्मज्ञान के अनन्य पद्धतियों को छोड़कर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे शरण में आओ, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी भगवान की शरण में जाओगे, भगवान की सेवा करो, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो, ठीक है। यदि उनमें संपूर्ण तरह यही विश्वास है, जिससे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास या श्रद्धा होता है, उनके प्रति शरणागत तो प्रेम के स्तर तक उठने का योग्य है। जिसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है वही भगवान के भगवत प्रेम के लायक है ना। वो ही भगवत प्रेम तक के स्तर तक पहुंच सकता है। और भगवत प्रेम तक स्तर तक पहुंचने का क्या है? आदो श्रद्धा, साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। तो ठीक है, उसको देखते हैं श्रील प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं। कुछ व्यक्ति भौतिक से प्रेरित होकर प्रति आसक्ति हो जाते हैं, जब अन्य लोग अर्थ काम मोक्ष में आसक्त होते हैं, किंतु भगवत प्रेम में इनसे सबसे ऊपर है। अभी यहाँ पे एक और चीज भगवान बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लेकिन हम भौतिक धर्मों के पीछे लगे हुए हैं। तो धर्म, मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म यह है कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये मेरा स्वधर्म है। ये आध्यात्मिक स्वधर्म मेरे को मेरा पता होना चाहिए। धर्म अर्थ में जो भी कमाता हूं मुझे वो भगवान की सेवा में लगाना है ना। दूसरा अर्थ ये है कि मेरा जो धन है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, एक्चुअल अर्थ मेरा वो है, एक्चुअल मेरी पूंजी वो है ना। मेरा एक्चुअल अर्थ वो है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। ये धर्म से लेके मोक्ष तक पहुंचना है हमें।
लेकिन ये इसका मुझे एक्चुअली पता होना चाहिए अर्थ। काम, काम मतलब क्या? एक्चुअली काम वो है जो मैं अपनी इच्छाओं को, है ना, पूर्ण करने में लगूं, वो एक्चुअली काम है। आत्मे इंद्रिया प्रीतिवांछा तारे भली काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना। काम और प्रेम का डिफरेंस श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। आदि लीला चौथे अध्याय के 165 श्लोक है, उसमें बताया गया है कि आत्मे इंद्रिया प्रीति इच्छा तारे वाली काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो ये मेरा सबसे बड़ा धन है। और मेरी एक्चुअल कामना क्या होनी चाहिए? मेरी एक्चुअल कामना होनी चाहिए ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ऋषिकेन ऋषिकेश, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी उपाधियों से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा हूं। मैं बॉस हूं, मेरा तो एक्चुअल ये है कि मैं बॉस नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, है ना। हम देखते हैं मैं एक कंपनी का बॉस हूं, लेकिन देखा जाए तो कंपनी का बॉस नहीं हूं, मैं किसी न किसी की तो सेवा कर रहा हूं। श्रील प्रभुपाद कहते थे, इफ यू डोंट सर्व गॉड वन डे यू हैव टू सर्व DOG डॉग, है ना। डॉग को सर्व करना पड़ा। बहुत सारे लोग है ना कुत्ता लेके घूमते, बोलते मैं कुत्ते का मालिक हूं। सॉरी, आप कुत्ते के मालिक नहीं है, आप कुत्ते के सेवक है। कैसे? कि कुत्ते को नहलाते हो, कुत्ता पॉटी करता है, सुसु करता है, तो आप क्या करते हो? हाँ, वो कहाँ पे जाके खड़ा रहता है, तो वो आपको वहां पे खड़ा रहना पड़ता है उसके लिए, कहाँ वो कर ले तो मैं जाऊं। तो आप कुत्ते के मालिक थोड़ी हो, आप तो कुत्ते के सेवक हो, है ना। आप अगर लघु शंका करने जाओगे तो कुत्ता आएगा आपके साथ वहां पे खड़ा रहने? नहीं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं कुत्ते का सेवक बन जाता हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं कुत्ते का मालिक हूं। तो इफ यू डोंट सर्व गॉड यू विल हैव टू सर्व डॉग, क्योंकि मेरा स्वरूप तो क्या है? सेवा करना है। तो मैं किसी न किसी की सेवा करता रहूंगा, है ना। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनसे कोई बात करने के लिए नहीं होता, तो कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। भगवान की सेवा नहीं करनी है, कुत्ते और बिल्ली की सेवा करनी है। किंतु भगवत प्रेम इन सबसे ऊपर है ना। पंचम पुरुषार्थ क्या बताए? कि भगवत का प्रेम, भगवान की सेवा, भक्ति, है ना। ये पंचम पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ है क्या है? कि ये मेरे में श्रद्धा होनी चाहिए कि पंचम पुरुषार्थ है जो भगवत प्रेम है, भगवान की सेवा करना है। प्रेम का सर्वोच्च स्तर धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं से सबसे ऊपर है। अतः भगवत प्रेम की दृढ़ श्रद्धा से प्रारंभ होता है और भक्ति में, सेवा में प्रवृत्त मनुष्य इन सभी पुरुषार्थों की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखोगे तो क्या होगा कि आपको ये चारों पुरुषार्थों से ऊपर है और सबकी पूर्णता हो जाती है। ठीक है। भगवत प्रेम तक पहुंचने की पद्धति, अगला स्तर है साधु संग, अर्थात भगवत प्रेम के श्रेष्ठतम स्तर से में पहले से ही पहुंचे व्यक्तियों का संग है। यानी जो व्यक्ति भगवान के प्रेम को पा चुके हैं, ऐसा साधु संग करना है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। भगवान श्री कृष्ण ऐसे, नारद मुनि ने देखो क्या किया। नारद मुनि ने का संग किसको मिला? नारद मुनि का संग मिला प्रहलाद महाराज को। थोड़ी देर का नारद मुनि को, ध्रुव महाराज को नारद मुनि का एक थोड़े से टाइम के लिए संग मिला। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तो उसने भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया। एक इससे छोटी सी कहानी याद आती है मुझे, स्टोरी बताऊंगा। थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन ये स्टोरी आई कांट रेसिस्ट माई सेल्फ टू टेल दिस स्टोरी। कि एक बार है ना, श्री नारद मुनि ऐसे ही भगवान के पास आए, तो भगवान ने उनको बोला, वो नीचे देख, है ना, चींटी घूम रही है, उस चींटी को पूछ कि 1 सेकंड शुद्ध भक्त की संग का क्या परिणाम है। तो नारद मुनि तो हर पशु पक्षी कीट जानवर से, हर से बात कर सकते थे। तो नारद मुनि ने उस चींटी से जाके पूछा कि हे चींटी, है ना, आप बताइए मुझे कि एक क्षण का, है ना, एक क्षण का जो भगवान के भक्त के साथ का संग का, शुद्ध भक्त के साथ का संग का परिणाम क्या है। तो चींटी वहीं पे मर गई। तो नारद मुनि पूरे विचलित हो गए। तो वो भगवान के पास आए, तो भगवान को बोला वो तो चींटी तो मर गई, मुझे उससे आंसर नहीं मिला। अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर कि एक, है ना, कुत्ता है, उसके पास जाके पूछ। तो वो एक कुत्ते के पास गया, उससे जाके पूछा कि एक क्षण का जो संग है ना, शुद्ध भक्त का, वो क्या महत्व है, मतलब उसका क्या महत्व है। तो कुत्ता भी मर गया। ऐसे करके धीरे धीरे 4-5 बार गए, और बाद में तीसरी बार गए ना, बोले गाय का बछड़ा पैदा हुआ है।
तो वो गाय के बछड़े को जाके पूछो कि है ना क्या है, एक एक क्षण का शुद्ध भक्त का संग की है ना महिमा क्या है। तो गाय का बछड़ा भी मर गया वहां पे। तो नारद मुनि बहुत विचलित हो गए और भगवान को बोलने लगे, आप मुझसे क्या करवा रहे हो, ये तो मर रहे हैं सब, अपना शरीर ही छोड़ रहे हैं वहां पे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, देख एक है ना माता है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है मनुष्य योनि में, तो उससे जाके पूछ क्या कि है ना एक शुद्ध भक्त के संग का क्या महत्व है। तो नारद मुनि तो मना कर रहे थे, मैं नहीं जाऊंगा, वो मर जाएगा। तो भगवान ने बोला, नहीं जा, ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तेरे को नहीं बोलूंगा कि है ना नारद मुनि, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आए ना ये प्रश्न किसी और से पूछने के लिए। तो नारद मुनि ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और गए और उस बच्चे को पूछने लगे, हे बच्चा बताओ कि है ना एक क्षण शुद्ध भक्त के, भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त की मेन है ना क्या है ना ये है, उसका महत्व क्या है। तो नारद मुनि थोड़े घबराए हुए थे, ये पूछ के पलट गए और आने लगे कि ये बच्चा मर न जाए और मुझसे वो देखा नहीं जाएगा। तो वो बच्चे ने पुकारा, हे नारद, भक्तों में श्रेष्ठ सर्व नारद, के इसकी महिमा ये है कि पहले मैं चींटी था, फिर कुत्ता था, फिर बकरी बना, फिर गाय बना, अभी मैं जाके क्या बना हूं, इंसान बना हूं। तो ये मैं आप जैसे शुद्ध भक्तों का संग किया तो उसकी तुलना जो है ना, उसकी तुलना स्वर्ग में मिलने वाले सुख और धरती पे मिलने वाले सुख और मृत्यु लोक में मिलने वाले सुख, यानी धरती पे मिलने वाले सुख से कोई तुलना नहीं की जा सकती, किसी से भी नहीं की जा सकती। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मृत्या नाम की मुताशिष। तुलयाम लवे नापि, है ना, लव यानी बोलते हैं लव मात्र साधु संग। तो लव का मतलब यह है कि एक क्षण, एक सेकंड का 24वां हिस्सा, आई थिंक तो 24वां या 40वां हिस्सा, उतना भी संग अगर हमने भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के साथ कर दिया तो उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। तुलयाम लवे नापि, किसी के साथ नहीं कर सकते उसकी तुलना। न स्वर्गम न पुनर्भवम, न स्वर्ग में के साथ की जा सकती है, न बड़े बड़े अच्छा पुनर्जन्म मिलता है अच्छे परिवार में, उसके साथ भी नहीं की जा सकती। और धरती में मिलते हुए सुख से तो क्या कहना। तो तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। तो हमें आदो श्रद्धा रखनी है, उसके बाद साधु संग, साधु और शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए हमें। ऐसे लोगों का संगस त्यागो सतोवृते षड्बीर भक्ति विनश्यति। ऐसे लोगों का है ना ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो भगवान के भक्त नहीं है, नहीं तो हमारी भक्ति विनाश हो जाएगी। जनसंगस्य लौलमस्य षड्बीर भक्ति विनश्यति, है ना। ये क्या है, अत्याहारस्य प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौलमस्य षड्बीर भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजें जो हमारी भक्ति को विनाश कर सकती है। तो जनसंगस्य, ऐसे भौतिकवादियों का संग नहीं करना चाहिए, हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। तभी जाके क्या होगा, वो शुद्ध भक्त हमें भजन क्रिया सिखाएंगे, है ना। तो आगे भजन क्रिया के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किंतु शुद्ध भक्त अथवा उच्च भक्ति मूलक समाज का संग करने वाला अगले स्तर को प्राप्त करता है, भजन क्रिया, अर्थात भगवान की आराधना करने की विधि विधानों की सुकृति। जो भगवान के शुद्ध भक्त का संग करता है वह स्वभावतः व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में वर्ण करता है, यानी स्वीकार करता है। और जब नया भक्त एक शुद्ध भक्त को अपना स्वीकार करता है तो गुरु का कर्तव्य है कि नए भक्त की वैदिक भक्ति का सिद्धांत में प्रशिक्षित करना, है ना। ऐसे व्यक्ति को, अगर शुद्ध भक्तों को वो व्यक्ति अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है ना। ब्रह्मांड ब्रह्मीते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। तो ऐसे परंपरा से आए हुए शुद्ध भक्त का अगर मैं संग करूंगा, उसको मैं अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा, फिर मैं दीक्षा लूंगा, तो फिर वो हमें क्या, भजन क्रिया की पद्धति सिखाती है। और जैसे जैसे मैं भजन क्रिया करता रहूंगा, मैं वैदिक भक्ति करता रहूंगा, भगवान के साथ मेरा संबंध स्थापित होगा, तब जाके मैं क्या करूंगा, मेरी अनर्थ निवृत्ति, जैसे जैसे करूंगा तब तक मेरी अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट होगी। निपुण गुरु अपने अनुयायियों का ऐसे कार्य में लगाता है जिससे चेतना क्रमशः भगवत सेवा में उन्नत हो। अतः भगवत प्रेम को समझने का प्राथमिक स्तर यथार्थ शुद्ध भक्त के पास जाना, उसको अपना गुरु स्वीकार करना, मार्गदर्शन में वैदिक भक्ति का अनुशीलन करना है ना। भगवान की भक्ति का अनुशीलन करना, वो जो गुरु आपको जो इंस्ट्रक्शंस देगा उसको फॉलो करना। उसके बाद क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। श्रील प्रभुपाद देखो अनर्थ निवृत्ति के बारे में क्या बताते हैं। अगले स्तर को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसमें भौतिक जीवन के सारे समस्त संदेह तिरोहित हो जाते हैं
और गुरु के निर्देशन में भक्ति में सेवा के प्राथमिक सिद्धांतों का नित्य अनुशीलन करते हुए क्रमशः इस स्तर तक पहुंचता है और भौतिक दूषण के संसर्ग में हम बुरी प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं, जिनमें मुख्य अवैध यौन संबंध, पशु मांस भक्षण, माद्य सेवन और द्रुत क्रिया है ना। जब मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता हूं और अनर्थ निवृत्ति होती है धीरे धीरे, तो मैं 4 नियमों का पालन करने लगूंगा। नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो गैम्बलिंग। ये 4 नियमों का जब मैं पालन करूंगा, धीरे धीरे मेरे अंदर अनर्थ निवृत्ति होगी, है ना। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संघर्ष त्यागो सतोवृते षड्बीर भक्ति प्रसिद्धति, है ना। 6 चीजें हैं जो भक्ति में आगे बढ़ाती हैं। तो वो भक्ति में आगे बढ़ानी है तो मुझे साधु संग करना होगा। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का संग करूंगा तो अनर्थ निवृत्ति होगी और मेरे अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो धीरे धीरे, है ना, क्या होंगे, चलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्य अभद्राणी, क्या बोलते हैं, विधुनोति सुहृद सताम। मैं भक्तों के साथ रहूंगा, कृष्ण कथा सुनूंगा, कान से कृष्ण कथा, कृष्ण का दर्शन किया जाता, इस कान से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, है ना। तो मैं जब भगवान श्री कृष्ण का श्रवणम से, जब मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करूंगा, तब जाके मेरे अंदर धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगी। चूंकि भगवान के भक्त पूर्ण शुद्ध होते हैं, इसलिए शुद्ध हुए बिना कोई भी भगवत प्रेम के उच्चतर स्तर को नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में जब अर्जुन कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है और उन्हें कहा कि पवित्रम परम भवान, आप शुद्धों में परम पवित्र हैं। भगवान परम पवित्र इसलिए क्योंकि भगवान की सेवा चाहने वाला व्यक्ति भी शुद्ध होना चाहिए, है ना। भगवान तो परम पवित्र है, भगवान तीनों गुणों से ऊपर है ना। अगर मुझे तीनों गुणों से ऊपर होना है, उठना है, तो मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी होगी, शुद्ध भक्तों के संग रह के उनकी सेवा करनी होगी। माम चवयो अविभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक भगवत गीता क्या बोलते हैं? माम चवयो अविभिचारेण, अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, अविभिचारेण भक्ति करनी पड़ेगी। जब मैं भगवान श्री कृष्ण की अविभिचारेण भक्ति करूंगा, विभिचारेण नहीं कि ये भी मेरा, ये कृष्ण भगवान है तो फिर मैं उसको भी भगवान मानता हूं, माता को भी भगवान मानता हूं, गणेश जी को भगवान मानता हूं, नहीं। शास्त्र कहते हैं एत चांस कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान सम, एत चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान सम। भगवान शिव कृष्ण है ये, तो बाकी सब कौन है? चैतन्य चरितामृत कहते हैं एकलो ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य भृत्य भृत्य, बाकी सब उनके दास हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है तो हमें क्या करना होगा? तो अविभिचारेण भक्ति करनी पड़ेगी। तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो अविभिचारेण भक्ति करनी पड़ेगी, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। हम उस परम पति भगवान श्री कृष्ण, परम पिता भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे एक औरत है ना, वो क्या करती है? भगवान अपने पति को ही अपना पति मानती है ना, एक चेस्ट वुमन, है ना, पवित्र पतिव्रता स्त्री। बाकी कोई ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो हर किसी को अपना पति मानती है, जिनको अपनी लस्ट को में कंट्रोल नहीं होता तो किसी के भी पास चली जाती हैं शादी के बाद भी। तो ऐसा है, तो इससे हमें यह समझना होगा कि अविभिचारेण भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, उस वैश्या की तरह नहीं बनना है जो हर किसी को अपना पति माने, उस व्यक्ति की तरह नहीं बनना है कि हर किसी को भगवान माने। तो ऐसा यह नहीं है कि मैं देवी देवताओं का डिसरिस्पेक्ट करूं, नहीं। मैं देवी देवताओं के पास अगर जाता भी हूं तो मैं उनसे ये मांगू कि हे आप तो सबसे भगवान के अच्छे भक्त हैं, आप मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करें, ठीक है। तो अगर मुझे भौतिक वस्तु भी चाहिए तो मैं भगवान के पास जाऊं ना। अकामो सर्व कामो वा मोक्षदा उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुष परम। मुझे भक्ति मांगनी है भगवान से, मुझे ये पता नहीं है कि मेरा श्रेय किस में है। हम लोग क्या करते हैं? भगवान से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? मेरे लिए जो प्रिय है वो मांगता हूं, मेरे लिए जो श्रेय करे वो नहीं मांगता हूं। अर्जुन ने भगवान से क्या मांगा? यत् श्रेयसी सद निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप जो मेरे लिए श्रेय करें वो मुझे बताएं, लेकिन मैं मूर्ख हूं, मैं क्या है, जो मुझे प्रिय है वो मांगता हूं। तो फिर वो क्या होता है? क्षणिक हो जाता है। और वो क्या हो जाता है? वो देवी देवताओं के पास जाके मांगता हूं, क्षणिक हो जाता है। और क्षणिक, और ये क्या, नाशवान है। तो ऐसी वस्तु क्यों मांगू? भौतिक वस्तु क्यों मांगू? मैं भगवान से भगवत प्रेम क्यों न मांगू? भगवान के भक्तों से संग्रह के भगवत प्रेम क्यों न मांगू? तो ये अनर्थ निवृत्ति की प्रोसेस है। उसके बाद बता दें कि विधि विधानों का पालन करते भौतिक इंद्रियों का शुद्धिकरण के पश्चात व्यक्ति निष्ठा या भगवान में दृढ़तम विश्वास के स्तर को पहुंच जाता है।
फिर निष्ठा स्थापित हो जाती है ना। तो है ना, निष्ठा कैसे स्थापित हो जाती है कि हाँ, जब मैं भगवान की भक्ति करता हूं तो भगवान क्या कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता, है ना। जब निष्ठा स्थापित हो गई तो भगवान, है ना, जब भक्ति करूंगा अनर्थ निवृत्ति होगी तो निष्ठा स्थापित होगी। निष्ठा क्या स्थापित होगी कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके सेवक है। तो ये विश्वास हो जाएगा और भगवान सेवा करेंगे, जब भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान बोलते हैं मैं उनके हृदय में अज्ञानजन्य अंधकार को प्रकाशमान के ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा उसको दूर करता हूं, है ना। नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। तो जब व्यक्ति इस स्तर को पहुंच लेता तो उससे परम पुरुष भगवान की धारणा से हटा नहीं सकता और कोई कहकर बहला भी नहीं सकता कि भगवान निर्विशेष है, वे रीपहीन है, अतः किसी कल्पजनिक रूप को भगवान को स्वीकार किया जा सकता है। देखिए, फिर उसको कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें निष्ठा स्थापित होगी कि कृष्ण ही भगवान है ना। तो वो उसको कोई कहेगा ना कि भगवान निराकार है, ऐसा है वैसा है, तो वो नहीं मानेगा उसको, क्योंकि उसकी निष्ठा को कोई हिला नहीं सकता। जब निष्ठा स्थापित होगी तो रुचि आएगी। रुचि किस में आएगी? भगवान का भजन और करने में रुचि आएगी, भगवान के बारे में और जानने में रुचि आएगी, भगवान के बारे में प्रचार करने में रुचि आएगी। श्रील प्रभुपाद बताएं, इसके बाद में रुचि आती है कि इन न्यूनधिक धारणाओं, बकवासपूर्ण धारणाओं से निरूपण रहने वाले लोग उसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा से डिगा नहीं सकते। ये निष्ठा स्थापित हो गई। इसके बाद भगवत गीता में कृष्ण ने कई श्लोकों में इस पर बल दिया है कि वे ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। किंतु भगवान कृष्ण के इस तथ्य पर बल देने पर भी कोई तथाकथित पंडित एवं टीकाकार अभी भी अपनी व्यक्तिगत धारणा का खंडन करते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान ने भगवत गीता की टीका में लिखा है कि किसी को भी भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ख व्यक्ति है ऐसा जो लिखता है कि कृष्ण के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दर्शन तो छोड़ो, उसको ये मन में निष्ठा भी नहीं स्थापित हुई है। तो ऐसे मूर्ख नहीं जानते कि भीतर क्या है और अंदर बाहर क्या है। वे भगवत गीता अपनी सनक के अनुसार भाष्य लिखते हैं, है ना। जैसे ऐसे निराकारवादी लोग हैं, है ना, जो मायावादी लोग हैं, वो भगवान को भगवत गीता के ऊपर टीका लिखते हैं, लेकिन एक भी बार कृष्ण का क्या नाम नहीं लेते। क्यों कृष्ण का नाम नहीं लेते? क्योंकि वो कृष्ण से द्वेष करते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण से द्वेष करते हैं। जब वो द्वेष करते हैं तो कृष्ण का नाम नहीं लिख पाते। तो हम भी भगवान से द्वेष करते हैं, इसलिए मेरी भगवान में रुचि नहीं बढ़ रही है, निष्ठा नहीं बढ़ रही है। ऐसे व्यक्ति भगवत प्रेम के उच्चतर स्तर तक नहीं उठ सकते। वे विद्वान हो सकते हैं, ज्ञान के विभागों के प्रवीण हो सकते हैं, किंतु वे भगवत प्रेम के उच्चतर स्तर को प्राप्ति की पद्धति में नौसिखिए भी नहीं है। यानी उनकी तुलना जो नया नया भगवान की कृष्ण की भक्ति करने के लिए आया है, वो नौसिखिया भी नहीं है, वो एक कनिष्ठ भक्त भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका ज्ञान का अहंकार है और वो उसका ज्ञान भी क्या है? कैतव ज्ञान है, कैतव धर्म वाला ज्ञान है। तो उसका ज्ञान भी जो है वो ज्ञान भी सही नहीं है। निष्ठा का अर्थ है कि व्यक्ति को भगवत गीता के शब्दों और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्द यथावत स्वीकार करना है, बिना किसी विचलन या बकवास टीका के, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का नाम क्या दिया? भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, नो अडल्ट्रेशन, है ना। और भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहितु की प्रतिहता, अहितु की अप्रतिहता, यानी बिना भगवान की भक्ति करें तो बिना किसी अडल्ट्रेशन के करें, बिना किसी पर्सनल मोटिवेशन के, है ना, से ना हो, प्रेरित ना हो। उसके बाद होता है रुचि। यदि भौतिक अस्तित्व द्वारा उत्पन्न संदेहों को तिरोहित करने तथा निष्ठा के स्तर पर उच्च मनुष्य सौभाग्यवान हो जाता है और तदुपरांत रुचि एवं आसक्ति के स्तर को उठ पाता है ना। आसक्ति के स्तर तक उठता है जब भगवान से आसक्ति होती है, भगवान के अलावा और किसी में आसक्ति नहीं हो जाती। ठीक है, आसक्ति भगवत प्रेम का प्रारंभ है ना। आसक्ति होगी, फिर भाव होगा, फिर प्रेम होगा। इसमें प्रगति करके व्यक्ति तब भगवान का आदान प्रदान और आस्वादन स्थिर स्तर भाव तक पहुंच सकता है। जब रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, उसके बाद क्या बढ़ेगा? आपको निष्ठा के स्तर तक अगर पहुंच जाए ना तो आसक्ति, भाव और प्रेम तो फास्ट आ जाएगा, क्योंकि उससे बाद हम भगवान से आदान प्रदान करेंगे तो मेरी रुचि प्रदान होगी, आसक्ति होगी। प्रत्येक जीव भगवान के नित्य संबंध रखता है और जब यह संबंध विभिन्न दिव्य रसों में एक रस को हो सकता है, यानी भगवान के साथ 5 रस होते हैं ना, शांत्य, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इनमें से कोई एक संबंध भगवान के साथ हम क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं, धीरे धीरे स्थापित हो जाएगा। और आसक्ति के स्तर पर व्यक्ति भगवान को अपने संबंध समझ सकता है और इस स्थिति को समझकर
भगवान का आदान प्रदान प्रारंभ होता है और भगवान के साथ सतत आदान प्रदान से भक्त भगवत प्रेम के परमो उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच सकता है। जब आसक्ति होगी तो भाव और प्रेम आ जाएगा, है ना। भाव और प्रेम में फर्क क्या है, मैं उस दिन हमारे नित्यम भागवतम सेवा लेक्चर में सुन रहा था, प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। भाव जो है वो कच्चा फल है और प्रेम है वो पका हुआ आम है। तो भाव और प्रेम में ज्यादा, है ना, बड़ा डिफरेंस नहीं है ना। तो इसमें हमें अगर भाव के स्तर तक पहुंच गए तो धीरे धीरे हम फास्ट क्या हो जाएगा, प्रेम के स्तर तक पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, हरे कृष्णा। आज का वाणी को यहीं विराम देता हूं और 2 प्रश्न आए हैं उसको हम, है ना, आंसर देंगे आज। ठीक है, बहुत टाइम के बाद किसी ने प्रश्न पूछा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।